ओम नारद पुराणाय नमः। ओम परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम वासुदेव भगवताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद पुराण उत्तर भाग। महर्षि वशिष्ठ का माध्यान्ह को एकादशी व्रत का महिमा सुनाना। जो मेघ के समान श्याम वर्ण है, शांगुड़ धनुष की प्रज्वलता आघात गरुड़ से भी कठोर है, रगड़ से भी कठोर है, अतः त्रिभुवन विशाल भवन में खड़े रहने के लिए मानो खंबे के समान है। भगवान विष्णु के वे चार भुजाएं आप लोगों की रक्षा करे। भगवान हरि के युगल चरणावृंद में हमारे अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करे। जो देवता असुरों मस्तक पर स्थित रत्नमय मुकुट की घिसी हुई मणियों में सदा अनुरुचित रहते हैं। माध्यान्ह ने वशिष्ठ जी से पूछा, द्विजोत्तम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे और गीले ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन है, यह बताने की कृपा करे। ब्रह्मपुत्र विप्र शिरोमणि, तीनों लोक में त्रिबोध पाप ताप निवारण कोई भी ऐसी सुनिश्चित उपाय नहीं है जो आपके ज्ञात न हो। अज्ञान में आप किए हुए पाप को सूक्ष्म और जानबूझकर किए हुए पाप को आद्र कहा गया है। वह भूत वर्तमान अथवा भविष्य कैसा क्यों न हो, किसी अग्नि से दग्ध हो सकता है, यह जानना मुझे अभिष्ट है। वशिष्ठ जी बोले, नपुंसक सुनो, जिस अग्नि सूक्ष्म और आद्र पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है वह उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दिन एकादशी तिथि आने पर जितेंद्रिय उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले का स्नान करके रात में जागता है, वह पापों को धो बहा देता है। राजन, एकादशी नामक अग्नि से पातक अग्नि रूप से ईंधन 100 वर्षों से वंचित जो शीघ्र से शीघ्र भस्म हो जाता है। नरेश्वर मनुष्य जब तक भगवान पद्म नाम के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास व्रत नहीं करता, वह अभी तक उसके शरीर पर पाप ठहर पाते हैं। सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों राजसी यज्ञ एकादशी व्रत 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। प्रभु, एकादशी इंद्रियों में जो भी पाप किया जाता है वह सब एकादशी उपवास में नष्ट हो जाता है। राजन, यदि किसी दूसरे बहाने पर एकादशी उपवास कर लिया जाए तो यमराज का दर्शन नहीं होने देते। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष देने वाली, राज्य पुत्र प्रदान करने वाली, उत्तम स्त्री को प्राप्ति कराने वाली, शरीर का निरोग बनाने वाली। राजन, एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया है, न काशी है, न पुष्कर है, न कुरुक्षेत्र है, न नर्मदा है, न देवकी है, न यमुना है, न चंद्रभागा है, न एकादशी से बढ़कर कोई पुण्यमय नहीं है। राजन, एकादशी व्रत करने से विष्णु को धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी उपवास से रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। राजेंद्र, एकादशी व्रत करने वाला पुरुष मातुकुल में, पितुकुल में, पत्नीकुल में 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, उन्हें अपने वैकुंठ को ले जाता है। एकादशी चिंतामणि अथवा निधि के समान है, संकल्प साधक कल्पवृक्ष और वेद वाक्यों के समान है। नरश्रेष्ठ मनुष्य एकादशी शरण लेते हैं, वे 4 भुजाओं में युक्त गंगा युक्त होकर गरुड़ की पीठ पर वनमाला और पीताम्बरी सुशोभित भगवान विष्णु के धाम जाते हैं। महापते, मैंने द्वादशी और प्रभाव बताया, अब घोर पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। पुत्र पौत्र और विपल लोगों के लिए, योगों के लिए अथवा भोगों के लिए इच्छा रखने वाले धर्मपरायण मनुष्यों को सदा एकादशी व्रत का उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य आदरपूर्वक एकादशी व्रत करता है वह माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक पापों से युक्त होकर भी निष्काम भाव से सकाम भाव से यदि एकादशी व्रत करता है तो लोकनाथ भगवान विष्णु अनंत पद को वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है।